कमला अपनी बहू के साथ रहा करती थी। कमला मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रही थी। कभी उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता, तो कभी 1 वक्त की रोटी की भी आफत हो जाती। बाबू 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहू बच्चे भी भूखे हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान आपको खूब तरक्की दे। ए बाबू दे देना। अरे इन्हें यहाँ कौन सुबह सुबह बिठा देता है? अरे भगा के रखा करो इन्हें। बाबू कुछ नहीं खाया है, बच्चे भूखे हैं। इतना बोलकर कमला उस सेठ का पैर पकड़ लेती है। हालांकि उस सेठ ने सफेद कुर्ता पजामा पहना था और जब कमला उस सेठ के पैर पकड़ती है तो उसके कपड़े में मिट्टी लग जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मुझे छुआ और तूने मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मालिक मत मारिए, मालिक मुझ गरीब को मत मारिए। पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए मार झेल चुकी हूँ, मत मारिए। तुम जैसे लोग इसी लायक होते हो। अरे जितना भी समझा लो लेकिन मानते नहीं हो। मेरे कपड़े गंदे कर दिए, आइंदा से हाथ भी लगाया ना तो हाथ पांव दोनों तोड़ दूंगा। हम गरीब पर तो भगवान भी तरस नहीं खा रहे, फिर हम इन अमीरों से क्या उम्मीद करें? बस इसी पापी पेट की वजह से चप्पल जूते खाने पड़ते हैं। अब जब शाम में कमला अपने घर आती है तो कमला की बहू चंदा अपनी सास के सर पर और हाथों में चोट लगी देखकर अपनी सास कमला से सवाल करती है। माँ जी आप ठीक तो हैं? आपको ये चोट कैसे लगी? कहीं आप पर किसी ने हाथ तो नहीं उठाया? कुछ नहीं बहू, ये आटा और चावल लेके आई हूँ तो शाम का खाना बना ले। सुबह से तो कुछ खाने को नसीब भी नहीं हुआ है। मैं खाना तो बना ही लूंगी, लेकिन पहले आप यहाँ बैठिए, मैं आपकी इस चोट के लिए तेल गरम करके लाती हूँ। रहने दे बहू, ठीक हो जाएगा। ना भूख दर्द देखती है ना अमीरों की मार। माँ जी आप मुझे बताएंगी कि ये सब कैसे हुआ? बहू आज एक सेठ आया था, मैं बस उसका पैर पकड़ रही थी, उससे पैसे मांग रही थी तो उसके कपड़े ना मेरे हाथों से गंदे हो गए, तो उसने मुझे लातों से मारा। बहुत चोट लग गई इसी चक्कर में। माँ जी देखिए, अब आप कल से मंदिर के बाहर भीख मांगने नहीं जाएंगी, क्योंकि कल से मैं जाऊंगी आपकी जगह भीख मांगने के लिए। नहीं नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी। यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, ना ही उनकी नीयत, तू समझती क्यों नहीं है? माँ जी मैं ठीक हूँ तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बस आप 2-3 दिन आराम करो। अब अगले दिन कमला की जगह चंदा मंदिर के बाहर भीख मांगने पहुंचती है और आने जाने वालों से भी चंदा के साथ उनके अगल बगल में बैठे लोगों को पैसे देकर जा रहे थे। तभी एक आदमी वहां से गुजरता है, जिससे चंदा कहती है, अरे भाई साहब भगवान के नाम पर कुछ तो दे दो, सुबह से भूखी हूँ भाई साहब, कुछ तो दे दो। अरे बहन जी कहीं और जाके मांगो ना। अरे हमारे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है तो आपको कहाँ से दूं? हाँ हमारे पास ई टिकट है, ई रख लो आप, और सुबह सुबह आकर देख लेना, क्या पता लॉटरी लग जाए आपकी। हमारी तो किस्मत खराब है, ये तो हमको पहले से पता है। शायद आपकी किस्मत अच्छी हो, जांच लीजिए। ये तो मुझसे भी ज्यादा रौंदू निकला, लेकिन मैं इस टिकट का क्या करूँगी? क्या ही करूँ, रख लेती हूँ, कल देख लूंगी, कहीं ये भगवान को कोई इशारा हो। चंदा ये बोलकर उस लॉटरी के टिकट को रख लेती है और देर शाम थोड़े से पैसे और राशन के साथ घर आती है तो वो देखती है कि उसकी सास कमला खाना बना रही है। माँ जी आप रहने देती, मैं तो आ ही रही थी। चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि तुम मेरी बहू है, बल्कि तू तो मेरी बेटी है। बेटी, तूने मेरा जितना साथ दिया है उतना तो मेरे बेटे ने भी नहीं दिया है मेरा साथ। माँ जी आप उन्हें याद ना ही किया कीजिए, जो हमें छोड़कर जा सकता है वो हमारे लिए कब का मर चुका है। हाँ बहू, आज भी मुझे याद है जब वो हमें स्टेशन पर छोड़कर ये कहकर गया था और हमने 2 दिन तक उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। माँ जी आपने ही मुझे संभाला है और आप रो रही हो, आप तो मेरी हिम्मत हो माँ जी। हम दोनों ही अब एक दूसरे का सहारा हैं बहू, तू मेरी हिम्मत है। कमला की बहू चंदा बहुत समझदार थी और कमला भी अपनी बहू को कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सिवाय उसका है ही कौन। अब अगले दिन भी चंदा है मंदिर जाती है और मंदिर के बाहर बैठी होती है। तभी उसकी नजर कल वाले आदमी पर जाती है जिसने उसे लॉटरी टिकट दी। अरे इसे मैंने कहीं देखा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इसे देखकर कुछ याद आना चाहिए, लेकिन अब तक याद नहीं आ रहा और ये मेरी तरफ ही तो आ रहा है। अरे बहन जी लॉटरी नहीं लगी का आपकी? कोई बात नहीं, होता है। अब तो हम भी इधर उधर भटक के थक गए हैं, अब तो हम भी यही सोच रहे हैं यही बैठ जाते हैं आपके बगल में। अरे नहीं नहीं भाई साहब,
भगवान न करे ऐसा किसी को दिन देखना पड़े। कहाँ बताए बहन जी, काम तो छूटा पड़ा है, कहीं नौकरी कोई दे ही नहीं रहा, और किस्मत वो तो कभी साथ देती ही नहीं है। बस इधर उधर भटक रहे हैं ताकि कुछ मिल जाए काम। सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो अपने भक्तों को कभी भी निराश होने नहीं देते हैं। उस आदमी के चले जाने के बाद चंदा पास की दुकान पर जाती है और उस आदमी ने जो लॉटरी की टिकट चंदा को दी थी वो दिखाते हुए चंदा कहती है, ये लॉटरी की टिकट ले लीजिए, क्या पता इसका कोई नंबर मिलता है। दुकानदार लॉटरी की टिकट लिए नंबर को चेक करता है और बार बार वो चंदा को भी देख रहा था। क्या हुआ, नंबर नहीं मिल रहा क्या? लगता है हम गरीबों का कभी भला हो ही नहीं सकता। चलती हूँ, अब इस लॉटरी का टिकट भी आप ही रख लीजिए। लेकिन जब चंदा जाने लगती है तो दुकान वाला चंदा को बताता है कि उसकी लॉटरी लगी है, वो भी 15,000 की, जो कि चंदा के लिए बहुत बड़ी रकम थी। और चंदा का तो बहुत ज्यादा मन खुश हो जाता है। अब चंदा वहाँ से सीधे घर आती है। माँ जी आज तो मैं बहुत खुश हूँ और आप सुनोगी ना तो आप भी बहुत खुश होगी। अरे लेकिन हुआ क्या है ये तो बता। माँ जी, कल मुझे एक आदमी लॉटरी का टिकट दे गया कि मेरे पास यही है, बाकी आपकी किस्मत हो तो आपकी लॉटरी निकल सकती है। और आज पूरे 15,000 की लॉटरी लगी है माँ जी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, इसलिए कहा गया है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अब चंदा अपनी सास को पैसे दे तो देती है, साथ ही भंडारे का लाया खाना भी देती है, जिसमें बेड़मी पूरी और सब्जी होते हैं और कमला को वो बहुत पसंद आते हैं। माँ जी देखो, इन पैसों से हम अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन क्या बहू, हम क्या कर सकते हैं इन पैसों का? ऐसा क्या चला सकते हैं जिससे हमें बराबर पैसा आए, हमारा घर का काम भी बहुत अच्छे से चल जाए। माँ जी, ये पूरी सब्जी की दुकान कैसी रहेगी? मैं बनाया करूँगी और आप सबको दिया करना और पैसे भी आप ही लेना। ये तो सही कह रही है। हम मंदिर के बाहर, अरे वो कौन सी पूड़ी है, क्या नाम बताया था तूने, जो सब्जी के साथ दुकान लगाएंगे? ये मसाले वाली पूरी है माँ जी, जिसे बैडमी पूरी कहते हैं। अब 2-3 दिन बाद ही दोनों सास बहू बेड़मी पूरी और सब्जी की दुकान लगाती हैं, जहां पहले ही दिन उनकी दुकान पर अच्छी खासी भीड़ होती है और दोनों ही सास बहू की मेहनत से दोनों अच्छा खासा कमा लेती हैं। अब अगले ही सुबह दोनों बेड़मी पूरी सब्जी की दुकान लगाती हैं, तो उसके पास वही आदमी आता है जिसने चंदा को लॉटरी का टिकट दिया था। अरे माई, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। अरे हट हट, जा यहाँ से, अभी तक बोनी भी नहीं हुई है और ना जाने कहाँ से चले आते हैं। अरे नहीं माँ जी, ये तो वही है जिन्होंने मुझे लॉटरी का टिकट दिया था। अरे बहन जी, आपको कहीं तो देखा है। अरे आप तो वही हो ना जिसको लॉटरी का टिकट दिया था हमने, लग गया का? अच्छा है, किसी का तो भला हुआ। चलिए हमें कुछ खिला दीजिए, हम आपके बर्तन भी धो देंगे इसके बाद। हाँ, आप पहले खाना खा लीजिए, फिर आप यहाँ हमारे साथ काम करिएगा, जिसके मैं आपको पैसे भी दिया करूँगी। आपकी ही बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अरे हाँ, जरूर करेंगे। अरे आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद हो। चंदा को जिस आदमी ने लॉटरी का टिकट दिया था, चंदा अब अपनी ही बेड़मी पूरी सब्जी की दुकान पर उसे काम पर रख लेती है, जिससे उस आदमी को काम मिल जाता है और चंदा का भी काम अच्छा निकल पड़ता है, क्योंकि वाकई वो बहुत ही अच्छी बेड़मी पूरी और सब्जी बनाया करती थी। सरला ने अपनी बेटी खुशबू की शादी कुछ महीने पहले ही की थी, लेकिन वो अपनी बेटी के ससुराल वालों की लड़ाई झगड़ों से काफी परेशान हो चुकी थी। आज तो मुझे पूजा के ससुराल जाना ही होगा, इनका तो रोज का हो गया है। मेरी बेटी भी कितना परेशान हो रही है, आज तक उसने कभी भी ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं देखे। अरे बहू, बूढ़ा अब तक घर नहीं आया क्या? कब का मैंने चीनी लेने के लिए भेजा था, देख अब तक नहीं आए। आते ही होंगे माँ जी, कोई मिल गया होगा तो उनसे बातें करने लगे होंगे। हाँ, यही तो दिक्कत है। इस उम्र में भी इसकी गप्पे हाँकने की आदत नहीं गई। माँ जी, लगता है पापा जी आ गए। बोल दे इस बुढ़े से, मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आज आर या पार। माँ, आप यहाँ? आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं आज। कैसी है मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना? और समधन जी, आप, मेरी बच्ची की शादी को अभी कुछ समय ही बीता है कि आप लोगों ने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है। अरे समधन जी, आप बताया भी नहीं पूजा ने कि आप आ रही हैं, और पूजा को तो हमने कुछ किया भी नहीं है। हाँ माँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी।
माँ जी और पापा जी तो मुझे कभी कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन तू तो रात को रो रो कर कह रही थी ना कि मैं ये सब झगड़ा लड़ाई देख नहीं पा रही हूँ माँ, मुझे घर बुला लो। अरे बहू, तूने मेरे और बुढ़े के बीच हुए झगड़े के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना समधन जी को। और समधन जी, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। मैं आपको क्या ही बताऊं कि इस उम्र में आकर मेरे बुढ़े को ना जाने क्या ही हो गया है। बस हर बात पर गुस्सा करता रहता है। अब आप आ गई है ना, तो आप अपने समधी जी को समझा कर ही जाइएगा। सरला तो यहाँ अपनी बेटी का झगड़ा सुलझाने आई थी, लेकिन वो अपने समधी और समधन जी के बीच में फंस जाती है। अरे उमा, तुझे क्या हो गया? तुम मुझे समधन जी जैसी क्यों लग रही है? अरे तू तो समधन जी जैसी बन भी नहीं सकती। वो आपकी समधन जी है और मैं आपकी बीवी यहाँ पीछे खड़ी हूँ। इसका मतलब समधन जी आप? अरे आप कब आई? बताया भी नहीं मुझे। और कैसी हैं आप? बहू, समधन जी को खाना वाना दिया कि नहीं? हाँ, समधन जी की खातिरदारी करने के लिए बहू है ना। तुम अंदर चलो, तुम्हारी खातिरदारी मैं करती हूँ, वो भी अच्छे से। अरे देखो, घर में मेहमान आए, थोड़ी इज्जत करो। मर्दों की इज्जत होती है घर में, थोड़ी इज्जत तो दे ही सकती हो। समधन जी को पता है कि घर में तुमने कितनी इज्जत कमाई है, तो उनके सामने अच्छा बनने की नाटक छोड़ो और जाकर खाना खाओ। वैसे भी मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। सरला अपनी समधी और समधन की बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं कहती। अब अगली रोज सुबह सुबह ही लड़ने झगड़ने की आवाज सुनकर जब सरला हॉल में आती है, तो देखती है कि उसके समधी और समधन आपस में लड़ रहे हैं। पूजा बेटा, तू शांत क्यों नहीं करवाती अपने सास ससुर को? माँ, तो मुझे इन कुछ महीनों में पूजा की आरती और भजन से ज्यादा इनके लड़ने झगड़ने की आदत हो गई है। मेरी बच्ची भी कितनी हिम्मत वाली हो गई है जो सुबह सुबह इन दोनों का लड़ाई झगड़ा देख रही है। माँ चलो, आप चलकर चाय पी लो, ये दोनों लड़कर खुद ही शांत हो जाएंगे। अरे यहीं ले आ चाय, झगड़ा देखते देखते पी लूंगी। सरला अब अपने समधन और समधी को लड़ते हुए देखकर चाय पी रही थी। इस उम्र में मुझे तुमसे और चाहिए ही क्या? प्यार करना तुम्हें आता नहीं और अपनी जिम्मेदारियों को तुम समझते नहीं। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना, तो हमारे घर में दो निकम्मी औलादें नहीं होती। तुम अब की बात करो, पहले की नहीं। और तुम्हारी जिम्मेदारियाँ कहाँ गई? इस उम्र में हम दोनों अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अरे अब कितना साथ दूं? हमेशा तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ बुढ़ापे में, तो ठीक है, तुम्हें जैसा समझना है समझो। तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी परेशानी तुम झेलो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ। अरे सच सवर कर तो तुम घर से ऐसे निकलते हो जैसे तुम्हें तो इस उम्र में कोई और पसंद कर लेगी और तुम मेरी सौतन ले आओगे इस घर में। अरे तुम्हें जो ठीक लगे तुम सोचो यार, मैं चला। लेकिन ये मत भूलना, इस उम्र में कोई तुम्हें एक कप चाय ना दे, लड़की तो दूर की बात है। ये सब बातें तुम मुझे मत बोलो। अगर मैंने ये बातें दिल पे ले ली ना, तो देख लेना, इस घर में तुम्हारी सौतन ले आऊंगा। मजनू ये बोलकर बाहर चला जाता है। इधर उमा रोते हुए अपनी समधन से कहती है, अब आप ही बताओ, इस उम्र में ये ऐसी बातें करेंगे तो मुझसे भला कैसे बर्दाश्त होगा? अरे जाने दीजिए समधन जी, इस उम्र में कौन समधी जी को भाव देगा? जाने दीजिए, कुछ भी बोलते हैं। नहीं समधन जी, आप नहीं जानती हैं। नुक्कड़ पर पान बेचने वाला जो है ना, उसकी बीवी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। हाँ माँ, मेरी सास एकदम सही कह रही है। मैंने तो पापा जी को उस औरत से कितने दिन बातें करते हुए भी सुना है। और तो और एक दिन तो वो मुझसे मिलवाने भी उस औरत को लेकर आए थे। हाँ समधन जी, इस बुढ़े के पीछे मैंने अपनी पूरी जवानी खराब कर ली, लेकिन अब ये बुढ़ा किसी और के पीछे अपना बुढ़ापा खराब कर रहा है। माँ जी चलिए, आप खाना खा लीजिए। छोड़िए, पापा जी का दिमाग तो वैसे भी खराब ही रहता है। देर शाम तक मजनू घर नहीं आता। उमा मजनू का इंतजार कर रही थी।
अरे समधन जी, हम मंदिर होकर आते हैं। बुढ़ा आएगा तो पूजा खाना दे देगी। हाँ हाँ चलिए ना, मैं भी कई दिनों से मंदिर जाने का ही सोच रही थी। उमा और सरला अपने घर के पास वाले मंदिर में पहुंचते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ किसी की शादी चल रही है। अरे समधन जी, देखिए ना कैसा जमाना आ गया है। इस उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। राम राम, ऐसे ही लोग मंदिर बंद करवाएंगे। अरे पंडित जी, आप तो समझदार हैं, तो फिर क्यों आप पढ़ रहे हो मंत्र? अरे जाने दीजिए समधन जी, हमें क्या, हम तो यहाँ पूजा करने आए हैं। आइए माता रानी के दर्शन करके चलते हैं। हे भगवान, मेरे बुड्ढे को थोड़ी सी अकल दे दो। उसमें सिर्फ अकल की कमी है, वरना दिल का वो बुरा नहीं है। मैंने आज उससे कुछ ज्यादा ही लड़ाई कर ली। अब तक घर भी नहीं आया है, ना जाने कहाँ होगा, कैसे होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। समधन जी इतना मत सोचिए, समधी जी को अगर आपकी चिंता होती तो वो आपको छोड़कर नहीं जाते। ठीक कह रही हैं आप समधन जी। मजनू ये सब सुनकर अपना सहरा हटाता है और उमा को पीछे से आवाज लगाकर कहता है, उमा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं अभागा तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। तुम यहाँ? इसका मतलब कि यहाँ तुम शादी करने आए हो? हे प्रभु, तुम मुझे ये कैसा दिन दिखा रहा है? अरे अरे, ये सब छोड़ो, अब हम ना एक नई शुरुआत करते हैं। आज मैं तुम्हें समझ पाया हूँ। पंडित जी, रोक दीजिए शादी। उमा अपने बूढ़े को देखकर हैरान थी। मंदिर में कुछ देर पहले वो जिसकी बुराई कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसका बूढ़ा ही था। समधन जी, मेरे तो कर्म ही फूट गए इस उम्र में। ये मेरी सौत लाने की सोच रहे हैं। हे प्रभु, आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे उमा, शांत हो जाओ, घर चल के बात करते। या तमाशा मत करो, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूँगा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी, तभी तो तुम मुझे परेशान करने लायक रहोगे। भागो, कहाँ तक भाग पाते हो? इस उम्र में तुम पर जवानी चढ़ी हुई है ना। सत्यानाश हो इनका, कहाँ मैं अपनी बेटी की हिमायती बनकर आई थी और कहाँ अपने समधी समधन के सलाहकार बनकर रह गई हूँ। इस घटना के बाद उमा और मजनू के बीच सुलह तो नहीं होती, लेकिन बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भोली अपने नाम की तरह ही भोली थी। वो लोगों की बातों में ज्यादा जल्दी आ जाती थी। भोली अपनी सौतेली माँ सरला और अपने पिता विनायक के साथ रहती थी। भोली महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। ऐसे ही एक सोमवार भोली नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सरला उसको पीछे से आवाज लगाते हुए बोलती है, ओ भोला की भोली, कहाँ चली? घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? माँ, आपको तो पता है ना, आज सोमवार है और आज के दिन मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वाली हूँ। हा, घर में हमें दूध पीने को मिलता नहीं और तू उस काले पत्थर पर दूध चढ़ाने जा रही है। चल ला इधर लोटा और घर का सारा काम कर, समझी? सरला इतना बोलकर वहाँ से लोटा लेकर चली जाती है। ये सब देखकर भोली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर घर का काम खत्म करती है। फिर शिव जी को दूध चढ़ाने चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और सरला भोली को परेशान करती रहती है। ऐसे ही रक्षाबंधन आता है और भोली बहुत दुखी होती है। तभी उसके पिता विनायक आते हैं। क्या हुआ भोली, तू इतनी उदास क्यों है? माँ ने आज फिर तुझे कुछ कहा क्या? पिताजी, माँ तो हर रोज कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। माँ की बातें सुनने की तो आदत हो गई है। अच्छा, फिर क्या बात हो गई जो मेरी बोली इतना उदास हो गई है? कल रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई नहीं है। अरे बेटा, जब तू आज तक भोले को ही भाई मानती आई है तो कल भी उन्हें ही राखी बांध दियो ना। वो हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। हाँ पिताजी। चल ये सब छोड़, देख मैं तेरे लिए नए कपड़े और राखी लेकर आया हूँ। कल तू नए कपड़े पहनकर अपने भोले को राखी बांधने जाइयो। नए कपड़े और राखी देखकर भोली बहुत खुश होती है। विनायक और भोली बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सरला आ जाती है और भोली के हाथ में सामान देखकर बोलती है, भला अपनी बेटी राखी के लिए नए कपड़े का क्या करेगी? भाई तो है नहीं इसका। हाँ, इसका भाई है ना। कौन? वो काला पत्थर?
जिस पर दुनिया भर का दूध बर्बाद करती है ये। इसे आज तक मिला ही क्या है? अरे क्या किया है इसके भोले ने? माँ, आज महादेव मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक दिन मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे। वो मेरे भाई हैं, वो ही मेरी रक्षा करेंगे। अरे हाँ हाँ, मैं भी देख लूंगी कि क्या किया है तेरे भोले ने। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और भोले भी अपने कमरे में जाकर सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर अच्छे से तैयार होकर और राखी लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनको राखी बांधती है और वहीं बैठकर शिवलिंग से बातें करती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और सरला भोली की शादी शंकर नाम के लड़के से करवा देती है। भोली के ससुराल में उसकी सास सीता और पति शंकर रहते थे। शादी के अगले दिन हमेशा की तरह भोली तैयार होकर मंदिर जा रही थी कि तभी सीता बोलती है, बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ दूध चढ़ाने के लिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। जो पूजा करनी है घर में ही कर, बाहर कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ जी, तुझे समझ नहीं आ रहा है? मैंने अगर मना कर दिया है तो नहीं जाएगी बस, और अगर बहस करेगी तो खाल उतार दूंगी तेरी। सीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और भोली भी कुछ नहीं बोलती है और घर का काम करने लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और धीरे धीरे करके भोली पर सरला अत्याचार करने लगती है। कभी उसको गरम चिमटे से जला देती तो कभी उसे डंडे से बहुत मारती। ऐसे ही एक दिन भोली का पति शंकर नशे की हालत में आता है और उसको देखकर भोली कहती है, जी आपने शराब पी है? शराब पीना बुरी बात है। तू मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी बनकर रहा है। मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जा यहाँ से और मेरे लिए खाना लेकर आ। परवर क्या कर रही है? रुक, तुझे बताता हूँ। शंकर गुस्से में भोली को बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है, जिससे भोली के पूरे शरीर पर निशान बन जाते हैं। भोली की आवाज सुनकर सीता भी उसको बचाने नहीं आती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। शंकर और सीता दोनों हमेशा भोली को मारते पीटते रहते थे। ऐसे ही एक सोमवार भोली बिना किसी को बताए मंदिर चली जाती है। वहाँ भोली की पड़ोसन विमला भोली को देख लेती है और उसके पास आती है। अरे, तू तो सीता की बहू है ना? जी मैं उनकी ही बहू हूँ, लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं सीता की पड़ोसन हूँ। तू कभी बाहर नहीं आई है ना, इसलिए तू मुझे जानती नहीं है। अच्छा, पूजा हो गई तेरी? तो चल हम साथ में घर चलते हैं। नहीं, मैं अरे चल ना, तू डर क्यों रही है? विमला जैसे ही भोली का हाथ पकड़ती है और भोली हाथ छुड़वा देती है, अपने हाथ सहलाने लगती है। विमला की नजर उसके हाथ के निशानों पर जाती है। हे महादेव, इतने निशान तुझे तेरे ससुराल वाले मारते हैं क्या? अगर ऐसा करते हैं तो मुझे बता, मैं सजा दिलवाने में तेरी मदद करूंगी। नहीं, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। ये सब निशान काम करते हुए लगे। आप मुझे जाने दीजिए। भोली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और विमला भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भोलेनाथ, ये कैसी लड़की है? इसका नाम भोली है और ये खुद भी इतनी भोली है। चुपचाप अत्याचार सह रही है। अब तो आप ही कुछ चमत्कार करो भगवान। इधर विमला भोली के लिए प्रार्थना कर रही होती है और उधर भोली अपने घर आ जाती है। सीता उसको मंदिर से आता देख लेती है और उसको घर के अंदर घुसने ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद शंकर और सीता दोनों मिलकर भोली को घर से बाहर धक्का दे देते हैं और भोली जमीन पर गिरने ही वाली होती है। तभी भोला नाम का आदमी उसे संभालते हुए बोलता है, संभल के बहन, चोट लग सकती है आपको। आप लोग इनको घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? तुम हमसे पूछने वाले होते कौन हो? ये हमारी बहू है, हम जो चाहे वो करेंगे इसके साथ। मेरा नाम है भोला भंडारी। आप सभी लोग मुझे भोला कह सकते हो। मैं हूँ भोली का भाई। अब से मैं अपनी बहन भोली के साथ ही रहूंगा और उसकी रक्षा भी करूंगा। भाई? अरे इसका तो कोई भाई नहीं है, तू इसका भाई कैसे हो सकता है? ये मुझे रक्षाबंधन के दिन हमेशा राखी बांधती है, तो मैं हुआ ना इसका भाई। चलो बहन, घर के अंदर चलते हैं। भोला भोली को उठाकर घर के अंदर ले आता है। भोली भोला को पानी ला कर देती है। जब भोला पानी पी रहा होता है, भोली को भोला में महादेव की छवि दिखाई देती है और भोला को प्रणाम करती है। अब भोला भोली के घर में रहता है और उसकी रक्षा करता है। सीता और शंकर
भोला के आने से बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ, जब से ये भोला आया है मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाँ, देख रहा है ना भोली को कैसे आजकल भोला की सेवा में लगी रहती है। तो कोई हम कुछ बोल दे तो कोई काम नहीं करती। आज या तो भोला रहेगा या तो भोली, एक को तो जान से मार दूंगा। शंकर गुस्से में जैसे ही मारने जाता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और दीवार में टकराने की वजह से उसका सिर फट जाता है। सीता और भोली उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि वो अब नहीं बच पाएगा। तभी भोली भोला के पास जाती है। हे प्रभु, आप मेरे पति की जान बचा लीजिए। अगर वो मर जाएंगे तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन बहन, तुम्हारे पति ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, जितने भी पाप किए, उसकी सजा यही थी और अब उसकी आत्मा को उसके शरीर को छोड़ के जाना ही होगा। ये नियम हर मनुष्य के लिए लागू होता है और मनुष्य चाहे तो अपने सत्कर्मों से अपने पाप को कम कर सकता है। लेकिन तुम्हारे पति ने ऐसा नहीं किया। वो दिन प्रतिदिन पाप करता गया, स्त्री का अपमान किया, जिसके बाद उसके साथ ये होना तो अनिवार्य था। आप उनको माफ कर दीजिए। आप चमत्कार से उन्हें सही कर दीजिए ताकि वो अच्छे इंसान बन जाए। बचपन में माँ नहीं रही और अब पिता। कुछ भी करके आप उनकी जान बचा लीजिए। भोली अपनी पति के जान की भीख मांग रही होती है और तभी सीता उन दोनों को चुपके से आपस में बात करते देख लेती है। जैसे ही उसकी नजर भोला पर जाती है, उसको भी भोला में महादेव की छवि दिखाई देती है और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती है, ये क्या किया हमने? जिसको दुश्मन मानते रहे वो तो महादेव है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने भोली पर इतना अत्याचार किया और आज वो उसको ही ठीक करने की भीख मांग रही है। आज के बाद मैं भोली पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी और उसको बेटी की तरह रखूंगी। भोलेनाथ भोले की भक्ति से बहुत खुश थे, इसलिए वो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और अब सब कुछ ठीक करके अपने लोग चले जाते हैं और इस तरह से भोलेनाथ ने भोली की रक्षा की।